मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरा बैग कुछ देर के लिए रख सकते हैं। मार्केट तो बढ़िया है, मतलब अगर टूरिस्ट आ रहे हैं और स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ वियतनाम का लेके जाना चाहते हैं सोवेनियर वगैरह, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। ये जो ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स आ गए हैं ना, ये भाई हर कोई लेके अभी प्राडा, गुची, डियोर, ये ही हर किसी के पास दिखता है। अब रीज़न इसका ये है ना कि यहाँ पे ये सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 1 लाख की बैग है। तो भाई ये है हो ची मिन, जिनके नाम से ये पूरी सिटी बनी है। तो भाई ये है वियतनाम की सिटी टूर की बस, और काफ़ी बढ़िया बस है, ऊपर बैठने के लिए भी है, और यहाँ आके आप बैठ सकते हो, फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हो। मेरा फ़ोन सिर्फ 2% कुछ बचा था। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग क्या, आफ्टरनून हो चुकी है वैसे भी, 12:30 के करीब बजे है यहाँ पे। मैं अभी तक रूम में ही हूँ। 2 दिन में ज़्यादातर एरिया मैंने वियतनाम हो ची मिन सिटी का एक्सप्लोर कर लिया था। हो ची मिन सिटी का क्या, मैं आउटर एरिया में भी काफ़ी गया, स्टेशन पे टिकट बुक करने, मतलब ऐसे ही चलते चलते वॉकिंग टूर करके पूरी सिटी ज़्यादातर एक्सप्लोर कर ली। आज देखते हैं अभी क्या करना है। 12:30 अभी बजे है, रात को 9 बजे की ट्रेन है अपनी का साइगोन रेलवे स्टेशन से दानांग तक, जो कि कल कल शाम को 4 बजे के आसपास, 2 से 4 बजे के आसपास पहुंचेगी। मैंने टिकट एग्जैक्टली देखा नहीं है। कल बहुत देरी से सोया मैं, 5 बजे के आसपास, तो टीवी वगैरह देख रहा था। थोड़े सजेशंस थे मेरे, अगर आप ऐसे आउटर एरिया में रहते हो जो कि 2-3 किलोमीटर के बाहर है सिटी सेंटर से, तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जैसे कि आपके पास पानी सफिशेंट हो रूम में। यहाँ पे टैप वाटर पीना एडवाइस नहीं किया जाता, तो पानी सफिशेंट हो, आपके पास बोतल हो, उसके अलावा कुछ खाने के लिए आपके पास हमेशा हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को कल रात को वो हो गई कि मैंने 8 साढ़े 8 बजे खाना खा लिया था, उसके पहले माचा पिया था, तो मुझे भूख नहीं लगी थी, तो थोड़ा भानमी वगैरह कुछ खा लिया था मैंने 8:30 बजे, और फिर 12 बजे तक तो कोई भूख नहीं लगी, और फिर उसके बाद रूम पे पहुंच के जो भूख लगी है, तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं यार, टीवी देख के थोड़ी देर में सो जाएंगे। ग्रैब करना पड़ा। ग्रैब में सीन ये हो गई कि मेरी चीज़ें जो थी वो 50,000 डोंग की थी, और 30,000 डोंग मेरे को डिलीवरी चार्जेस देने पड़े। तो एनीवेज मैं फर्स्ट टाइम ग्रोसरीज ऑर्डर कर रहा था, इसलिए 16,000 डोंग का मेरे को डिस्काउंट मिल गया था डिलीवरी चार्जेस पे। और ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कल जो मैंने ऑर्डर किया था। तो वो है कुछ नूडल्स वगैरह, नूडल्स और ड्राई फ्रूट्स तो मैं वैसे ही लेके आया था। तो खैर ये सारा हिसाब किताब है, और बाकी तो रूम एकदम सही है, यहाँ के ओनर एकदम सही है। सिस्टम इस रूम का ये है कि यहाँ पे सेल्फ चेक इन है, कोई आपको चेक इन करने के लिए यहाँ पे आएगा नहीं। आपको वो मैसेज कर देंगे गेट पे, जो पासवर्ड है इलेक्ट्रॉनिक गेट पे, वो पासवर्ड डाल के आप अंदर आ जाओ। एक चाबी बाहर रखी हुई मिलेगी एक लॉक में, जो नंबर का लॉक रहता है वो, उससे आप एंटर कर लो, और इनको एक व्हाट्सएप कर दो एक फ़ोटो इनको कि पासपोर्ट का आपका, तो वो वेरिफिकेशन हो जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। दूसरे दिन एक अभी मतलब सुबह एक लड़की आई और 950 रुपये लेके चली गई, और पेमेंट भी हो गया। तो काफ़ी अच्छे ओनर है, पूछ रहे थे कि आज भी रुकोगे, पर मैंने ना बोल दिया क्योंकि अभी तो मैं निकल रहा हूँ। फिर प्लान ये है कि अभी बाहर जाएंगे, और साइगन पोस्ट ऑफिस वगैरह, ऐसे एक दो चीज़ें मेरी बची है जो कि ठीक है, अगर देखी भी तो ठीक है, नहीं देखी भी तो ठीक है, पर वो देखने के लिए अभी अगर टाइम मिलता है तो चलेंगे। पहले कॉफ़ी वगैरह पियेंगे कहीं पे, और फिर वहाँ चलेंगे, और फिर अगर बहुत टाइम हो उसके बाद भी तो किसी कैफ़े में थोड़ी देर बैठेंगे टाइम काटने के लिए, और फिर चलेंगे स्टेशन पे। तो ये सारा टेंटेटिवली आज का हिसाब किताब है। चलते हैं अभी, वैसे भी 12:30 बज चुके हैं। मैं वैसे ही पैकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को हॉस्टल में सही लगता है। कल बहुत अकेला अकेला रख रहा था रात को भी, कि मतलब ऐसे अनजाना एरिया है, पहली बार सो रहा है उस बेडरूम में, तो ऐसे मुझे जल्दी नींद नहीं आती। पर हॉस्टल में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो तो ये जो फीलिंग है ना कि अभी इन लोगों से जिनसे आप शहर में मिल रहे हो, इस अनजाने शहर में, वो लोग आप कितना भी नंबर शेयर कर लो, आप कितना भी इंस्टाग्राम शेयर कर लो, व्हाट्सएप शेयर कर लो ना, आप वापस से उनसे 99.9% कभी नहीं मिलोगे, कितना भी आप दोस्ती बना लो।
और वैसा ही होता है, जैसे कि अभी आपको लगेगा कि नहीं भाई अगली बार जब मैं आऊँगा तब इनसे मिलूँगा, इस शहर में आऊँगा, पर वैसा कभी नहीं होता। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, मैं जितनी जगह इंडिया में मैं बहुत जगह गया हूँ, और उस इंडिया में भी जहाँ रिश्ते बनते हैं ना, ट्रेन में हो जाए, किसी होटल में हो जाए, बस स्टेशन पे हो जाए, कहीं भी हो जाए, वो लोग वापस से कभी मिलते नहीं हैं। बहुत मतलब 0.1% चांस होता है कि आप वापस से मिलोगे। तो जैसे कि मैंने एक थियोरी पढ़ी थी, उस थियोरी में ये कहते हैं कि हर एक इंसान का एक पर्पस होता है आपके लाइफ में आने का। तो वो पर्पस जैसे ही फुलफ़िल हो जाता है ना, वो इंसान वापस से वहाँ से चला जाता है, फिर वो इंसान आपको कभी नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है ये थियोरी काफ़ी सच बनती है इस वक्त पे। जो इंसान अभी आपको मिले वो आपको वापस से नहीं मिलेंगे। तो ये प्रूव करती है, आप कभी ट्रैवल करके देखना इंटरनेशनल या स्टेट में, तो ये थियोरी जो है वो प्रूव कर देगी आपको कि एक इंसान का जो है आपके लाइफ में रीज़न होता है आने का, वो रीज़न जैसे ही ख़त्म हो जाए तो वो इंसान वापस से आपको कभी नहीं मिलेगा। तो तभी मुझे मतलब मैं सोच रहा था ऐसा है कि नहीं, पर मेरा विश्वास अभी इसमें पक्का हो गया है। तो ब्रंच ख़त्म करके उस कैफ़े से मैं बाहर निकल चुका हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरा बैग कुछ देर के लिए रख सकते हैं, क्योंकि होटल से तो वैसे ही चेकआउट कर लिया था मैंने, शाम की ट्रेन है इसके लिए। मैं 3 दिन से वहीं खाना खा रहा था, तो थोड़ा वो पहचान भी हो गई थी अपनी, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगर आप एक ही जगह पे बार बार जाते हो, मतलब किसी कैफ़े में किसी शहर में, तो ये सारी आपको सुविधा मिल सकती है, एक ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है। हालांकि उनको लैंग्वेज पता नहीं थी, तो मैंने एप्पल ट्रांसलेटर से वगैरह यहीं पे पास में जाना है, 2-3 घंटे के लिए रख लो, तो उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है बोला, रख दिया। वैसे भी मेरे इसमें कोई एक्सपेंसिव चीज़ है ही नहीं, एक पुराना सा लैपटॉप है जो कि 4 साल हो चुके हैं उसको। बाकी तो कपड़े अपने गंदे वो गीले, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, और लॉक भी लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ। तो भाई इस मार्केट में अभी आ चुके हैं हम, और बेंथान मार्केट जो है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे कंपैरिजन में, 500 रुपये के प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह है। खैर मार्केट तो बढ़िया है, मतलब अगर टूरिस्ट आ रहे हैं और स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ वियतनाम का लेके जाना चाहते हैं सोवेनियर वगैरह, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आप सोवेनियर के तौर पे लोगों को गिफ्ट कर सकते हो। ये जो ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स आ गए हैं ना, ये भाई हर कोई लेके अभी प्राडा, गुची, डियोर, ये ही हर किसी के पास दिखता है। अब रीज़न इसका ये है ना कि यहाँ पे ये सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 1 लाख की बैग है। तो हर दूसरा इंसान आपको लगेगा लेके प्राडा वगैरह, गुची वगैरह लेके घूम रहा है। सच्चाई यही है कि भाई 2000 की बैग है वो। 99% लोग 2000 की बैग ही लेके घूमते हैं, सिर्फ 1% लोग हैं। आप सोचो यार, अमीरी सिर्फ 1% में है, मतलब अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं तो 5% हो सकती है, पर अभी 2 लाख की बैग कौन अफोर्ड कर पाएगा? जो अमीर होगा वही तो। और अमीर कितने लोग हैं? 2% लोग हैं, 5% है, चलो मैक्सिमम 5% ले लेते हैं। तो बाकी के जितने भी लोग लेके घूमते हैं ना, वो यहीं से लेके घूमते हैं भाई। यार इस मार्केट में सब कुछ आपको, कॉफ़ी से लेकर, फ्रूट से लेकर, कपड़ों से लेकर, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में रह रहे हो, हो ची मिन सिटी के, तो और अगर आपके पास थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पैसा हो स्पेंड करने के लिए, तो यहाँ आकर आप ज़रूर अपने जो चाहिए वो ख़रीद सकते हो। सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो भाई ये है हो ची मिन, जिनके नाम से ये पूरी सिटी बनी है। इनको अंकल हो से भी जाना जाता है। एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी फिगर है, और जितनी 1900s की जब वियतनाम में लड़ाइयाँ लड़ी थी दूसरे देशों के साथ, उनके लड़ाइयों और रेवोल्यूशन में, क्रांति में, इन भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज है इनका नेशनल डे भी, तो काफ़ी उत्साह का माहौल है यहाँ पे। सारे लोग आके अंकल हो, जो हो ची मिन है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। इस खूबसूरत शहर का जो नाम पहले साइगोन था, अभी इसका नाम जो है
इन भाई साहब के ऊपर रखा गया है। तो ये काफ़ी हिस्टोरिक जगह है, ये एक मॉन्यूमेंट है लोगों को याद करने का कि देश किन हालातों में इनके था, अभी कितना आगे आ गया है। और जो उत्साह लोगों में है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब फ्लैग्स लेके आ रहे हैं। बाकी जो पेट्रियोटिक चीज़ें हैं, देखो आप देख सकते हो वो छोटी बच्ची को जो फ़ोटो खींच रही है। तो नेशनल डे का उत्साह साफ दिख रहा है इन लोगों के चेहरे पे, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। पेट्रियोटिज़म देश के लिए होना ही चाहिए, देश प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी बड़े देश में चले जाओ, कोई भी हो, अगर कुछ भी हो गया ना तो आपको घर की याद आएगी, अपने देश की याद आएगी। सबसे ज़्यादा उत्साह तो डॉगेश भाई में लग रहा है नेशनल डे का। भाई ये है वियतनाम की सिटी टूर की बस, और काफ़ी बढ़िया बस है, ऊपर बैठने के लिए भी है, काफ़ी क्लीनलीनेस भी दिखती है, अच्छी बस है। अगर आप चाहते हो यहाँ बुक करना तो काफ़ी आपको एजेंट वगैरह मिल जाएंगे, मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं उसमें घूमा नहीं हूँ, पर आप घूम के ट्राई कर सकते हो एक दिन सिटी टूर के लिए, अगर आप ज़्यादा चलना ना चाहते हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करना चाहते हो। पर उससे पहले ये गाड़ी देखो यार, मेरे पीछे फ़िलहाल है सेंट्रल पार्क हो ची मिन सिटी का। शाम के तकरीबन 4:30 बजे है, अपनी जो ट्रेन है वो है 8 बजे, तो अभी 4 घंटे वैसे भी बाकी है, टेंटेटिवली 3.5 घंटे बाकी है, क्योंकि फिर बस से जाऊंगा तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। पर एनीवे अभी यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, काफ़ी ठंडा वातावरण है, माहौल अच्छा है, कुछ देर यहाँ बैठूँगा। खैर सिटी में अगर आपको घूम के अगर गर्मी लग जाए, बोर हो जाए ना, ये सेंट्रल मार्केट है, बेसमेंट का एरिया है, यहाँ पे है काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट और एसी भी है। खैर मैंने एक शुगर केन जूस 22,000 डोंग कितने होते हैं यार, 40 रुपये के आसपास है शुगर केन जूस, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ आके आप बैठ सकते हो, फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हो। मेरा फ़ोन सिर्फ 2% कुछ बचा था, वो उसको मैं चार्ज कर लेता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे लैपटॉप पे बैठूँगा, 7:30 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से ट्रेन के लिए 7 बजे के आसपास। अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है जो खाते हैं, तो तब तक फ़ोन चार्ज कर लेते हैं अपना। कितना हो गया भाई, काफ़ी बढ़िया गाने सुन रहा हूँ आजकल, प्लेलिस्ट ना मेरी 1 नंबर हो गए, मतलब प्लेलिस्ट को पता चल गया है मेरे कि भाई ये बंदा घूम रहा है, अच्छे गाने बजाओ, अंग्रेजी गाने बज रहे हैं भाई, तो मज़ा आ रहा है, मतलब अंग्रेजी गाने बजते रहने चाहिए। वो हिंदी भी पसंद है मुझे, पर माहौल थोड़ा वेवी वो इंडिया में बढ़िया लगता है, थोड़ा इंटरनेशनल आके ना अंग्रेजी गाने मुझे पसंद है। एनीवेज देखते हैं, कुछ खा सकते हो तो खा लेते हैं और फिर चलते हैं।